हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल और आप देख रहे हैं मुंशी जी रिपोर्ट लिख लो। मुंशी जी रिपोर्ट लिख लो। और आज मुंशी जी रिपोर्ट लिख लो में फिर से मोहन जी हमारे साथ बिल्कुल मैं हूँ साथ साथ। हाँ, और क्योंकि मैं था मूवी की जर्नीज में भी साथ साथ। हाँ, जो हमारी मूवीज की जर्नी हमने पूरा साल गुजारी 2022 की सिनेमा घरों में जलील लोग के बुकिंग्स करा के एडवांस बुकिंग्स। और कुछ बुकिंग्स ऐसी थी कि सिनेमा में कोई भी बुकिंग नहीं होती थी, हम जबरदस्ती करवाते थे, कह रहे थे हमारी रिक्वायरमेंट ही नहीं है इतनी टिकट्स की। जी, तो हम 2 टिकट्स खरीद मैं के जरा देखने गया, मैंने कहा मैं मिनिमम में चला दूं, मैं 4 टिकटें खरीद लेता हूँ। उन्होंने कहा नहीं। बहुत भाई हमें हमें बड़े मसले मसाइल हुए। भी हमने आपके लिए सारी फिल्में देखी, सारी फिल्में हाँ, सारी फिल्में देखी, 21 की 21, 22 जो भी आई जो भी आई सिवाय गूगल हो रही है। उसके भी रीजंस हैं। हाँ रीजन, अदरवाइज हमने दोदा भी देखी भाई। जी दोदा भी देखी। दोदा भी थी एक बेचारी चुन्नी। चलो 11 वे भी थी यार अभी तो मैंने So, आज हम करने वाले हैं, चूंकि हमने पहले देखा बेस्ट एक्टर एक्ट्रेसेस का कर चुके हैं, आज हम करने वाले हैं बेस्ट एंड वर्स्ट मूवीज ऑफ 2022। क्योंकि मेरा ख्याल है कि मूवी एक पूरा प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट को कह सकते हैं कि अच्छा है या बुरा है। एक्टर के बारे में हम नहीं कह सकते, लेकिन प्रोडक्ट फुल के बारे में हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा है और ये बहुत बुरा है, इसलिए हम प्रोडक्ट्स लेके आ गए हैं। जी बेस्ट से शुरू करें जी। जो बेस्ट में पहला नाम मून बताएंगे, जॉयलैंड। यस। तो जी मेरी तो इस साल की सबसे ज़्यादा जो फेवरेट मूवी थी वो थी जॉयलैंड, चाहे वो किसी भी लिहाज से देखा जाए, एक्टिंग के लिहाज से देखा जाए, कैरेक्टर्स के हिसाब से देखा जाए, कैरेक्टराइजेशन के हिसाब से देखा जाए, कैमरा वर्क के हिसाब से देखा जाए, सिनेमैटोग्राफी के हिसाब से देखा जाए, बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में मैसेज, हाँ यस। सो ह्यूमन रिलेशंस के ऊपर जितनी खूबसूरत है फिल्म, मेरा भी पहला नाम जॉयलैंड है, तो हम मिलके ही बात कर लेते हैं। सो ह्यूमन एलिमेंट और ह्यूमन रिलेशंस के हवाले से बात किया जाए तो उससे बेहतर फिल्म इस साल कोई नहीं है। लेकिन मैं जॉयलैंड को बेस्ट तो कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये भी एक फैक्ट हमारे दिमाग में ज़रूर होना चाहिए कि वो मार्केट उसकी हमारी ऑडियंस नहीं है, हमारी नहीं है ऑडियंस। उसको देखने के लिए आपको बहुत दिल गुर्दा चाहिए, आपको बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए, और आपको बहुत ज्यादा एक्सपोजर भी चाहिए ना, एक्सपोजर भी चाहिए और जजमेंट फ्री होके देखें। हाँ कुछ, क्योंकि मैंने काफी सारे लोगों को देखा जी, वो कहते हैं ये तो बहुत रियलिटी से दूर है, बहुत मावराई है। नहीं भैया मावराई, अच्छा अब रियलिटी से दूर आप उसको ये नहीं कह सकेंगे कि उसका हर किस्सा हर घर में हो रहा है, नहीं। उसकी हर चीजें कहीं कहीं थोड़ी कहीं कहीं हर जगह हो रही हैं। फिल्म के 2 घंटे में उन्होंने इतनी सारी बातें बता दी, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। बहुत कुछ बता दिया। तो यस, मेरा भी पहला नाम जॉयलैंड है और साहिब जादेक की तारीफ बनती है यहाँ पे। बट मूवी है तो फिर मूवी में सारे एलिमेंट्स को डिस्कस करें, डायरेक्शन को भी करें, स्टोरी को भी करें। तो स्टोरी भी बहुत इंगेजिंग है, जिससे भी देखी है वो जब फिल्म शुरू होती है उस वक्त से फिल्म में ऐसा कनेक्टेड होता है, और जब तक खत्म नहीं होती तो वहीं रहता है। बीच में हंसते भी हैं, रोते भी हैं, जितने भी इमोशन हैं सबके साथ कनेक्ट भी करते हैं। इवन वो जो एंड वाला सीन है हॉन्टिंग सा, आपको पता है मैंने सिर्फ वो एक दफा देखा है। मैंने भी एक दफा देखा, वो लास्ट परसों चौथ हमने लगाई हुई थी, मैंने ऐसे देखी, वो सीन आया तो वो सीन नहीं देखा जाता, वो नहीं, वो आपकी ना सांस बंद होती है उस सीन को देख के। वो जब मैयत वाला सीन उसको नहलाते हैं मैयत को और उसको बांधते हैं और जो भी उनके साथ। साइम की बहुत ज्यादा तारीफ है और अदाकारों की भी बहुत ज्यादा तारीफ है, फ्रॉम अली जुनेजो टू रास्ती फरूक। सबसे ज्यादा मुझे और भी ज्यादा तारीफ करनी है कास्टिंग डायरेक्टर की। उसने जो किरदार जिसको सोच के जिस तरह से कास्ट किया है उसमें कोई दो राहें नहीं, बिल्कुल ऐसे। और हर हैदर का किरदार है तो हैदर ही कर सकता है, मुमताज का किरदार है तो वो सिर्फ हैदर का किरदार है तो अली जुनेजो ही कर सकता है, रास्ती मुमताज ही कर सकते और कोई नहीं कर सकता। और नुच्छी जो है वो सरवत गिलानी ही कर सकती है, बीबा जो है वो अली नहीं कर सकती। सो यस, तो एक और मेरे ख्याल में जॉयलैंड के सर पे सहरा जाता है, मेरे ख्याल में तो वो सहरा ही हो सकता है कि उन्होंने एक ट्रांसजेंडर कैरेक्टर के लिए ट्रांसजेंडर को ही लिया, किसी मेल एक्टर को या फीमेल एक्टर को नहीं लिया। जैसे हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि ट्रांसजेंडर कैरेक्टर भी रिसेंटली भी एक ड्रामा आ रहा है जिसमें मुनीब भट्ट ट्रांसजेंडर का रोल प्ले कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर आप ट्रांसजेंडर दिखाना चाह रहे हैं तो फिर आप ट्रांसजेंडर को ही लें। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप था साइम सादिक की टीम की तरफ से, तो मैं इसके लिए बड़ी अप्रिसिएशन बनती है। जी, माय सेकंड नेम इज जी कमली। मेरा भी वही है। तो वो मिलके करते हैं। सो कमली, क्या मैं तारीफें करूं, पिछले 1 साल से तारीफें कर करके मैं थक गया हूं। कंप्लीट प्रोडक्ट आई गेस, फ्रॉम राइटिंग टू स्क्रीन प्ले टू डायरेक्शन टू म्यूजिक टू एक्टिंग टू सिनेमेटोग्राफी
to each and every itchy bitchy of this Itchy movie. bitchy. Yeah, itchy bitchy कहूँगा. Itchy bitchy of this movie is just perfect. अच्छा, जो आइलैंड जहाँ हम देखते हैं तो वहाँ हमारे पास म्यूजिक की म्यूजिक जर्नी की कमी है, इतनी ओरिजिनल म्यूजिक की कमी music है. म्यूजिक है लेकिन ओरिजिनल नहीं है. सारे सॉन्ग्स जो हैं वो पुराने हैं. लेकिन चूंकि वो एक म्यूजिकल मूवी भी नहीं है, लेकिन हमारा चूंकि हमारा वो जो मैं कहता हूँ टेम्पलेट है पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का, तो वहाँ पे गाने बहुत इंपॉर्टेंट हैं. तो वो गानों वाला जो एलिमेंट है वो जो आइलैंड सॉरी कमली को एक कंप्लीट फिल्म बनाता है. ओरिजिनल और 6 के 6 गाने जो हैं वो सारे रेलेवेंट हैं फिल्म से और सारे फिल्म की कहानी को भी आगे बढ़ाते हैं. एंड सेकेंडली जो गाने उन्होंने चूज भी किए उनके बिहाइंड जो थॉट प्रोसेस चल रहा है अर्थ वाटर एयर एंड फायर का, वो भी एक बड़ी एक डीप सोच है. इसके अलावा और जो जिस तरह कहानी ड्राइव होती है, जैसा स्क्रीन प्ले चलता है, वो स्क्रीन प्ले इतना स्मूथ चलता है, आपको लगता नहीं है कि कोई भी सीन एक्स्ट्रा है या कोई भी सीन कम है, कहीं पे भी कहानी ड्रैग नहीं होती कहीं पे भी. और इसके अलावा जो मेटाफॉर्स हैं, मैं चाहता हूँ मैं कभी इस पे डिटेल, मेटाफॉर्स पे तो घंटे की वीडियो बन सकती है. हमारा एक नया शो आ रहा है ना, तो उसमें हम करेंगे कमली के ऊपर. उसमें मुझे भी बिठाना है. हाँ, बस मुझे सिर्फ एक डर ये है कि कमली अभी रिसेंटली टीवी प्रीमियर होने जा रहा है, और जो लोग इसको टीवी में पहली दफा देखेंगे वो जरूर ये सोचेंगे जरूर कि यार इतनी इसकी प्रेज कर रहे हैं, क्यों नहीं है. वैसे मुझे थोड़ा सा डर है कि शायद टीवी पे वो उस तरह से एग्जीक्यूट ना हो. मुझे लगता है कमली इज अ सिनेमा मूवी, सिनेमैटिक एक्सपीरियंस ऐसा था कि हमने 6 बार देखी. 6 बार मैंने 6 बार देखी है. सो यस, सो मेरा जो बस ये है कि और अभी भी क्रेविंग होती है कमली को सिनेमा में देखने की. टीवी पे नहीं. कमली इज अ सिनेमा प्रोडक्ट, वो सिनेमा जाके ही मजा आएगा, अदरवाइज नहीं. सो माय सेकंड नेम इज कमली. व्हाट इज योर थर्ड नंबर? थर्ड नंबर भी सेम ही है, द लेजेंड ऑफ मौला जट. ऑब्वियसली, हाउ कैन वी फॉरगेट द पाथ ब्रेकिंग मूवी कह सकते हैं इसको. पाकिस्तानी सिनेमा इंडस्ट्री की पाथ ब्रेकिंग मूवी जो कि 200 करोड़ मेरे ख्याल में क्रॉस कर चुकी है. जी हाँ तो क्या तारीफ करें. तारीफ फिल्म मेकिंग के जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, फ्रॉम वीएफएक्स, एक्शन, एक्टिंग, स्क्रीन प्ले, डायरेक्शन, बैकग्राउंड स्कोर, म्यूजिक नहीं दिया लेकिन एक गाना डाला, वही अब तक सबकी जुबान पे सबकी सबको पीछे छोड़ दिया. और अपनी वॉइस में सबकी अपनी अपनी आवाजें, कोई सिंगर का यूटिलाइजेशन नहीं की गई. सो इस हवाले से और इसके अलावा कॉस्ट्यूम ड्रामा, ये चीज मैंने अपने रिव्यू में नहीं बोली कि टाइमलेस चीजें थी, सारी टाइमलेस चीजें थी. कहीं पे भी कुछ दिखाया नहीं गया कि ये इस जमाने की है या उस जमाने की है. यस. इवन जो कपड़े भी यूज किए गए वो भी बहुत ज्यादा किसी टाइम को वो रिप्रेजेंट नहीं करते. वो बड़े ही वो आजकल भी पहने जा सकते हैं, वो टाइमलेस 50 साल पहले पहने जा सकते हैं, टाइमलेस है. सो इसके अलावा जो बड़े बड़े सेट लगाना, इससे पहले हमने कभी किसी पाकिस्तानी फिल्म में बड़े बड़े सेट नहीं देखे. तो वो चीजें जब फिल्म मेकिंग की जो डिपार्टमेंट की आप बात करेंगे, उन्होंने अपना 100% निभाया है. आपको किसी भी फ्रेम में कोई भी कमी नजर नहीं आती. सो वो मौला जट भी एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस. स्टोरी बहुत आमसी है, बहुत मतलब इतनी कोई कुछ नया नहीं है, लेकिन स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी है. स्टोरी टेलिंग और स्टोरी ट्रीटमेंट जो हम अक्सर बात करते हैं. जर्नी आपको पता है, हीरो ने जीतना है, विलन ने मरना है, लेकिन वो वहां तक जाते कैसे हैं, सफर जो है वो एक बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस. यस. सो मौला जट इज थर्ड. योर? तीन हो गई. अब हमारा 4-5 हम थोड़ा सा हमारा इख्तलाफ, वैसे तो इख्तलाफ तो नहीं कह सकते, इसके बाद जितनी भी फिल्में वो वर्स्ट हैं, सारी की सारी बुरी हैं. अब हमने अंधों में काना राजा ढूंढना है, ठीक है. तो अंधों में जो पहला काना राजा है मेरे ख्याल में वो है कायदे आज़म जिंदाबाद. जी, ठीक है. फहद मुस्तफ़ा एंड माहिरा खान. बहुत अच्छा एक यूनिक कॉन्सेप्ट था. नबील कुरैशी की डायरेक्शन, और कॉन्सेप्ट है एक्चुअली ये, इसको साईफाई कहते, क्या कहते हैं, फैंटेसी एक्शन मूवी, फैंटेसी टाइप मूवी है. और कॉन्सेप्ट बड़ा नया सा है, कॉन्सेप्ट बड़ा मजेदार. कॉन्सेप्ट वाज सो गुड, बट एग्जीक्यूशन वाज वीक. एग्जीक्यूशन वाज बिट वीक. जस्ट दैट्स व्हाई चौथा 5वां में आ रहा है. अदरवाइज मतलब हम टॉप 3 भी कर सकते थे, लेकिन टॉप 5 में फिर कायदे आज़म जिंदाबाद आएगी. उसमें फहद मुस्तफा की एक्टिंग स्पॉट ऑन थी. माहिरा खान को जितना दिया गया था, माहिरा खान हमारा खान अपने रोल को खुद एक्सेप्ट नहीं करती, तो हम क्या करें. उनसे जब भी पूछा गया है इस फिल्म से रिलेटेड, तो दे
she clearly said it was Fahad Mustafa's show. It's not my thing. हाँ, तो बस ठीक है, फिर हम भी कहते फिर हम भी यही कहेंगे। उन्होंने बोला है, कई दफा बोला है। हाँ। तो मेरे ख्याल में इस लिस्ट में इस फिल्म होना जरूरी था। गाने भी अच्छे हैं, लेकिन गाने भी अच्छे हैं यार। लुटारे लुटारे इज अ गुड सॉन्ग, और वो क्यूट सा एक गाना आता है जो स्लो मोशन में, वो बहुत अच्छा था। सो यस कायदे आपका नंबर 4 है, बट माय नंबर 4 इज चक्कर। ओके, मैंने जितने भी रेटिंग्स की इस साल, चक्कर वाज वे मोर बेटर। ईद की रिलीजेस में आपकी ख्याल में बेस्ट थी? यस, बेस्ट फिल्म थी, और वे मोर बेटर देन एनी अदर मूवी रिलीज दिस ईयर, अपार्ट फ्रॉम वो पार्ट, वो जो 3 हम डिस्कस कर चुके हैं। उसकी अच्छी बात ये है कि तो वो थ्रिलर थी, और उसमें मुझे सस्पेंस का एलिमेंट था, वो बड़ा अच्छा उन्होंने मेंटेन भी किया, और उसके अलावा वो सस्पेंस के एलिमेंट्स को बार-बार ब्रेक भी कर रहे थे। चक्कर पे चक्कर पे चक्कर पे चक्कर पे चक्कर जो आ रहा था, तो वो यासिर नवाज ने बड़ा अच्छा एग्जीक्यूट किया हुआ था, और जो स्टोरी टेलिंग भी थी वो बड़ी फिल्मी थी, वो ड्रामाई नहीं थी। जो एक्शन से थोड़ा सा मुझे उसके म्यूजिक से एतराज है, म्यूजिक वाज वेरी बैड, म्यूजिक वाज वेरी बैड। चलो माफी दे दो निगाह जी, अंतों में काना राजा ढूंढ रहे हैं ना। तो काना तो फिर काने में थोड़ी सी तो फॉल्ट होंगे। सो यस, माय नंबर 4 इज चक्कर। ओके, एंड माय नंबर 5 इज पीछे तो देखो। अच्छा, पीछे तो देखो मुझे बड़ी मुश्किल से डिसाइड करनी पड़ी, मेरे पास और भी काफी सारी मूवीज थी, पर मैंने कहा कि यार पीछे तो देखो ना, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे जो क्या कहते हैं हमसाया मुल्क में तो बहुत यूज हो रहा है, हॉरर कॉमेडी। पाकिस्तान में मेरे ख्याल में सेकंड हॉरर कॉमेडी तो उद्दम पटक है, यस, सेकंड नंबर पे आती है। लेकिन कमर्शियली अगर हम देखें तो वो पीछे तो देखो थी, जिसमें थे वकार हुसैन, यासिर हुसैन, आदि, और लड़कियों में उनकी थी नवाल सईद, और एक पता नहीं कौन सी लड़की थी, मैं हमेशा गलत लेता हूं। हाँ, नवल कहते हैं उनको, नवाल सईद उनका नाम है। तो स्टोरी, मुझे इस मूवी की जो चीज पसंद आई वो वकार हुसैन की एक्टिंग थी। वकार हुसैन एक चुड़ैल बने हुए थे, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उसको फनी चुड़ैल। तो डायलॉग्स कुछ थे, कुछ ओवर द टॉप थे, लेकिन कुछ ऐसे पंचेस जो थे वो बड़े चक्कर कर जाते थे। तो स्टोरी का स्क्रीन प्ले मुझे कुछ जगह पे बहुत ज्यादा लॉस्ट हो जाता था, लेकिन वो कनेक्ट रहते थे। आपको ये होता था कि आगे क्या होने वाला है, फाइनली क्या ही हो जाएगा, दो चुड़ैले हैं, ये इनकी क्या बैक स्टोरी है और क्या सारा कुछ। अच्छा, जो सबसे अच्छी बात उसकी फिल्म की थी कि एक तो हॉरर कॉमेडी, तो उन्होंने VFX बड़े, VFX वाज सो गुड। पीछे तो देखो, मैं पीछे तो देखो। ओके, माय नंबर 5 इज लंदन नहीं जाऊंगा। ओके, नहीं जाऊंगा, ऑडियंसेस को बताएं अपने। अच्छा, मैंने लंदन नहीं जाऊंगा इसलिए रखी क्योंकि वो एक फेस्टिव इवेंट पे आई, विच वाज ईद उल अज़हा, और ईद पे चूंकि ये इट्स आवर कल्चर पार्ट कि हम ईद पे फिल्में देखने चाहते हैं, और अगर जब हम ईद उल फितर में, मैं जब बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो गया, लाइक बहुत सारी, जब सभी 5 फिल्में आई, कोई भी सिनेमा लेवल की नहीं थी, तो लेकिन जब ये 2 आई, कायदा जिंदाबाद, नहीं जाऊंगा, तीसरी के साथ लफंगे भी आई थी बाय द वे, बट ये बहुत अच्छी थी, लंदन नहीं जाऊंगा, यानी कि फैमिली मूवी थी, आप फैमिली जाके आप इंजॉय करोगे अगर आप उसको। अच्छा, वही वाली बात, वो जैसे हमने सरमद खुसट से मैंने एक चीज सीखी, जब आप फिल्म देखने जाएं तो दिमाग में रख के जाएं भैया, हमने कोई प्री कंसीव जजमेंट्स नहीं होनी चाहिए। जब हम लंदन नहीं जाऊंगे, स्लेट खाली, लंदन नहीं जाऊंगे देखने वाले बहुत सारे लोग उसको कंपेयर करने लग गए पंजाब नहीं जाऊंगा ऐसे। सो वो एक कंपैरिजन जब आप करने बैठोगे तो ऑब्वियसली फिर तो वो नहीं अच्छी लगेगी। सो अगर आप दिमाग खाली करके देखोगे तो वो फिल्म बेहतर थी, मतलब उसमें फिल्मी एलिमेंट्स आ रहा था, फैमिली ड्रामा, गाने, और हाँ, कुबरा की भी अच्छी थी, महविश की अच्छी थी, हुमायूं की भी अच्छी, इवन यार वो जो मिर्जा गौहर रशीद है, हमने वो कल एक्ट्रेसेस में हम उनका भी डिस्कस किया, मिर्जा गौहर वाज सो गुड इन द लेजेंड ऑफ मोला जट एज वेल। इवन फारिस शफी वो भी हमने कल डिस्कस नहीं किया था, वो भी चलो ऑनरेबल मेंशंस में हम ऐड कर सकते थे, लेकिन ये है कि यस, खलील रहमान कमर, चूंकि हम जानते हैं ड्रामे भी अच्छे लिखते हैं, फिल्में भी अच्छे लिखते हैं, वाहिद पाकिस्तान के राइटर ऐसे जो फिल्में और ड्रामे इक्वली अच्छे लिखते हैं, और नदीम बेग जिन्होंने बड़ा खूबसूरत उसको डायरेक्ट किया, फिल्मी ट्रीटमेंट था, ड्रामा ट्रीटमेंट, तो वो मुझे अच्छा लगा। सो यस, सो माय नंबर 5 इज लंदन नहीं जाऊंगा। कंप्लीट हो गए? रिपीट कर लूं, नंबर 1 जॉयलैंड, नंबर 2 कमली, नंबर 3 द लेजेंड ऑफ मोला जट, नंबर 4 इज चक्कर, एंड नंबर 5 इज लंदन नहीं जाऊंगा। ओके, माय लिस्ट इज पहली 3 सेम है, नंबर 1 जॉयलैंड, नंबर 2 कमली, नंबर 3 द लेजेंड ऑफ मौला जट, नंबर 4 कायदे आज़म जिंदाबाद, एंड नंबर 5 इज पीछे तो देखो। तो कोई एनी ऑनरेबल मेंशंस? नहीं, नो, नेवर। वो वर्स्ट में आ रही है। चलो जी, वर्स्ट मेरे और तुम्हारे डिफरेंट होने चाहिए क्योंकि बाकी सारे वर्स्ट हैं। नंबर 1 इज द मस्तम
चले आप करें फिर इस पे बात। यार समझ नहीं आई वो फिल्म कहना क्या चाह रही थी। ओके कहना बहुत कुछ चाह रही थी, लेकिन वो पता नहीं किस मूड से फिल्म शुरू होती है और किस मूड पे इख्तिताम होती है, वो मूड समझ नहीं आया। बाकी सेकेंडली जो इमरान अशरफ का किरदार था वो बहुत मिसोजिनिस्ट सा था। मतलब लाइक वो बड़े वही जो टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी वाला जो हम कॉन्सेप्ट खत्म करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, तो वो उनमें वही था। उनके मतलब वो बार बार वो लड़की नहीं उनको एक्सेप्ट कर रही हो, उसके पीछे लगे हुए हैं, उसकी सारी लड़की अचारी थी ना, वो अचार की तरफ अट्रैक्ट अच्छा बाय द वे इट्स दिस, मैं बार बार कहूंगा कि दिस इज नॉट लड़की अचारी, दिस इज लड़की अचारी, लेकिन ये अब हमने बना दिया। पीछे पीछे जा रहे थे, उनको अचार से पसंद हो गया ना, ट्रैफिक सा लगा। सोचिए लड़की अचारी में से कितनी गंदी मस्टर्ड ऑयल की स्मेल आती होगी। और मस्टर्ड ऑयल, कलौंजी, राई दाना, मेथी दाना। So that's why देखो मुझे I hate mustard oil, that's why I hate मस्दम। चले खैर, no interest in लिखी थी ये अमर खान लव ने। अमर खान ने को पता नहीं क्यों लिखी। अमर खान लव उनका इंस्टा हैंडल है, आप प्लीज कोई ये ना कर देंगे। ये वही है हाँ यही। अच्छा ठीक है ओके। तो हाँ तो मुझे नहीं अच्छा लगा, किरदार बड़े बोंगे से थे, स्टोरी टेलिंग वाज सो बैड, पैसा बहुत लगा हुआ था, बहुत पैसा लगा हुआ था, लेकिन जाया किया हुआ था। इमरान अशरफ डोंट हैव एनी हीरोइज्म उनमें। उन्होंने कहा भी है कि जी ये मूवी इज नॉट अबाउट हीरोइज्म, मतलब रिबेट तो कुछ तो होना चाहिए ना। और इसके अलावा उनकी एक्टिंग बहुत बुरी थी। सो यस नमस्ते। ओके उनकी एक्टिंग कैसे होगी, एक्टिंग कैसे करेंगे इमरान अशरफ? इशारे करो ना। अच्छा बाय द वे ये उनकी एक्टिंग तो यही हो सकती है ना, वो ये भी हो सकती है। वो याद है हाँ, मुझे एकदम मस्तम से एक सीन याद आ गया। उन्होंने कहा कि गाने चलाने तो फिर ये वाले चलाओ ना, वो पेटी बनाने लग गए। सोचो ये एक्टिंग का लेवल था कि उसने गाने पुराने गुलाम अली मेंशन करना था, तो गुलाम अली के लिए उसने पेटी करानी शुरू कर दी। पेटी नहीं होता, हारमोनियम होता है, उसको मैं पेटी बोलता हूँ। ठीक है, सो माय नंबर 1 इज द मस्त, माय नंबर 2 इज नाउ योर व्हाट इज योर नहीं माय नंबर 1 सॉरी, अभी तो 2 पे है। इट्स अ टिच बटन। लोग इसे मुझे बहुत डिसएग्री करेंगे, शायद मुझे गालियां भी दें, बट मैं इतनी बड़ी टीम से, इतने सालों के इंतजार से, इतने बड़े लोगों से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कोई इस तरह की मूवी बनाएंगे। इसलिए टिच बटन इस में आई है। इसमें अगर आप देखें तो राइटिंग फैज़ अहमद खान ने पैथेटिक की है, स्क्रीन प्ले में कुछ इंट्रिगिंग पॉइंट नहीं है। हीरो कब विलन बन जाता है, विलन कब हीरो बन जाता है, किसी को पता नहीं। लड़की कब कहाँ सोच रही है, कब उसने रिवील किया, किसी को पता नहीं है। दादी कब शराब पीने लग जाती है, किसी को पता नहीं है, और वो किस तरह की रिएक्शन देती है, किसी को पता नहीं है। फन एलिमेंट डालने के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते, करैक्टर एलिमेंट चीजें होनी चाहिए। तो करैक्टर आर्क्स जो है ना, वो मुझे टिच बटन में 0 नजर आया। तो म्यूजिक बहुत, सिर्फ एक गाना अच्छा था, मैंने बोल दी। उसके अलावा सारे गाने एमी थे। आइटम नंबर सुनते रहे। आइटम नंबर बस सो शिट। वो क्या कहते हैं, एक तो फुसफुस बॉल होता है, एक होता है फुस पटाखा, ऐसा पटाखा जो चलता ही नहीं है। निगाह जी थे ना? हाँ, बहुत बुरा। क्या मैं कहूँगा, मुझे ना निगाह जी ने कभी मुझे जलील कर देना। निगाह जी ने तुम्हारे पर टिकटॉक बना रहा है, तुझको मेरी चील लगी तो मैं क्या करूं। खैर, तो हाँ टिच बटन। डायरेक्शन भी को कासिम अली मुरीद ने कोई इतनी अपरंपार नहीं की। कैमरा एंगल्स बहुत बुरे थे कि आप कैमरा यहाँ पे सॉरी, बट ऐसा ही था। जिस मूवी देखी कैमरा यहाँ था। सारा कैमरा इमान अली के इस जगह पे था। बस छोड़ो, बस लेट्स नॉट गो इनटू दैट। नहीं, ऑब्जेक्टिफिकेशन उन्होंने की ऑब्जेक्टिफिकेशन बॉडी ऑब्जेक्टिफिकेशन बहुत थी। हाँ तो चले, माय नंबर 2 इज ज़रार। दोनों गट्टियाँ आई। मैं रीज़न ज़रार की इज्जत इंक्लूड करने की ये है कि ज़रार में ना मार्जिन बहुत ज़्यादा था हिट होने का। जो लोकेशंस थी, जो कैमरा वर्क था, जो एडिटिंग थी, दैट वाज सो गुड। बट द थिंग इज कि जो सीन्स को बिला वजह बड़ा किया गया था, वो उसने सारे फिल्म के क्रक्स को मार दिया। सेकेंडली फिल्म की डबिंग बहुत बुरी थी। और इसके अलावा जो चीज़ उस चीज़ को एक बुरी फिल्म बनाती है, वो ये कि उसमें ना वो नहीं थी, उसमें कोई स्टोरी नहीं थी, इंट्रिगिंग पावर नहीं थी
ना कि आगे पावर क्या थी। होगा, आगे और क्या वो होगा। बहुत ज्यादा ना इस तरह से थी, वो जो आपको पता है वो जो एजेंडा बेस्ड मूवीज होती हैं, आई हेट सच मूवीज, और जिसमें हर चीज खुद ब खुद ही हो जाती है। मतलब अगर कोई रॉ का मिशन होगा तो मुझे ऐसी फिल्म अच्छी लगती है, फिर वो पूरा मिशन एक एक स्टेप एग्जीक्यूशन वाली और चीजें, प्रेडिक्टेबिलिटी भी ना हो। हाँ जैसे मनी हाइस्ट है या जैसे इस तरह की, जैसे मतलब समझ रहे हो, तो वो प्रेडिक्टेबिलिटी भी नहीं होनी चाहिए, और वो इस तरह से होना चाहिए कि लाइक वो सुल्तान राही नहीं बनना हाँ, जाना चीजें चाहिए। सिस्टमेटिकली जाए ना। हाँ सिस्टमेटिकली नहीं थी तो ना वो कि उसमें अगर हीरो है तो उसने हर दफा जीतना ही हर है, दफा उसने जीतना ही है, तो तो वो इट्स नॉट रियलिटी से दूर है ये रियलिटी चीज़। से दूर। सो मुझे तो माय सेकंड वर्स्ट मूवी इज ज़रार। अच्छा, मेरी जो है वो है रिश्ते। देसी कभी खुशी कभी गम। और यार व्हाट वाज दैट मूवी, वो ना कितनी जनरेशन थी उसमें? जनरेशन 4-5 जनरेशन थी। कैरिकेचरिश होने का अगर इस साल किसी बेस्ट नहीं किसी फिल्म को अवार्ड देना चाहे ना तो वो रिश्ते को है। हर इमोशन को इनटू 10 किया गया, हर एक्सप्रेशन को इनटू 10 किया गया, हर चीज को इनटू 10। अब म्यूजिक इवन कान फाड़ देता था कई जगह पे जाके, ऐसा उन्होंने लाउड म्यूजिक यूज किया था। तो मेरे ख्याल में रिश्ते इस साल की वन ऑफ द वर्स्ट टेस्ट मूवीज है। आगे दूसरे नंबर पे बताए। एक ही मैं इसके चैनल की तवज्जो से मैं ये कहना चाहूंगा, जिस तरह आपको पता है आप लोगों ने हमारा एक शो देख रखा है तमाशा का तमाशा। जी। आई हेट सईदा इम्तियाज। उसकी भी वजह है ना, उसकी वजह ये है कि क्योंकि आई हेट थोड़ी सेटिंग, थोड़ा प्यार। दैट वाज सो शिटी मूवी, वेरी बैड। शिटी। यूट्यूब पे शिटी लफ्ज यूज हो सकता है? हो सके, लोग सरा कुछ ही करते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन ना यार उस मूवी में उस अगेन वही बात, मुझे फिल्में वर्स्ट, मेरी बहुत बड़ी रीज़न वर्स्ट फिल्म ये कंसीडर करने की ये भी है कि यार ऐसी फिल्म जहाँ आपके पास दबा के पैसा है, आप दबा के पैसा यूज़ कर सकते हो प्रॉपरली। सो थोड़ी सेटिंग थोड़ी प्यार का कोई सब्जेक्ट नहीं था, कोई रोमांटिसिज्म नहीं था, कोई उसके अंदर स्क्रीन प्ले नहीं था, पता नहीं उसमें क्या था, उसमें कुछ नहीं था, बस ये है कि एक्ट्रेस को हायर किया गया था, आप ये फिल्म कर दें तो बस दैट्स इट। तो मेरा थर्ड नंबर इज थोड़ी सी ओके, मेरा थर्ड। अगर इसके बारे में मजीद डिटेल जानना है तो मुंशी जी देख लें। चलें नेक्स्ट। अच्छा, मेरा नेक्स्ट है चौधरी। ठीक है, जो कि बनी थी ट्रू इवेंट्स पे, रियल लाइफ इवेंट्स पे, एक पुलिस के चौधरी का वाकया लोगों को मैंने बताया हुआ है। बताया आपने सुना हुआ है ना? नहीं शायद। चौधरी हम देखने गए, हम चौधरी एंटर देखते ही एंटर हुए। मुझे याद आ गया। अब फिल्म शुरू हो गई ना, मतलब लाइक देखी जा रहे हैं। अच्छा कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन देखी जा रहे हैं। चीजें ऐसे सिस्टमेटिकली नहीं चल रही हैं, बस चल रही हैं। बाद में ना क्रेडिट्स आ गए, एंड क्रेडिट्स, इंटरमिशन में उसके एंड क्रेडिट्स आ गए। हम सैनमा ओनर्स के पास गए, हमने कहा कि अभी तो फिल्म 1.5 घंटे की, मतलब 2 घंटे की है, ये घंटे में फिल्म कैसे खत्म हो गई? वो पता लगा सैनमा वालों ने पहले सेकंड हाफ चला दिया और बाद में फर्स्ट हाफ चला। तो वेरी बैड मूवी। तुम्हारा नंबर 3, मेरा नंबर। हाँ, तो इसका मतलब एक और चीज इसमें ये था कि इंटरमिशन के बाद फिल्म कुछ और थी, इंटरमिशन से पहले फिल्म कुछ और थी, क्योंकि आपको पता ही नहीं था। हमें पता ही नहीं था। सारे कैरेक्टर तो पहले इंट्रोड्यूस हो गए हुए थे जो बाद में आने थे। नहीं, इंटरमिशन के बाद ना नए कैरेक्टर थे। इंटरमिशन से पहले जो इंटरमिशन से पहले वाले किरदार थे ना, वो उन्होंने इंटरमिशन में मार दिए। तो उन्होंने इस चीज पे बहुत बिलीव किया ना कि इंटरमिशन के बाद के पहले फिल्म और होनी चाहिए, और इंटरमिशन के बाद जो है सख्त इस पे बिलीव सख्ती से अमल किया उन्होंने, सख्ती से अमल किया। सो चौधरी, सो योर थर्ड नंबर इज चौधरी। माय थर्ड नंबर इज चौधरी के साथ। आपका चौथा है? मैं चौथा है, ओके। मेरा चौधरी के साथ एक और फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था रहबरा। मैं फिर इसको मिटा दूं यहां से। किसको ले लूं? रहबरा में लिख। अच्छा, हम लिखी हुई है। आपके पास वैरायटी ऑफ मार्जिन है, वैरायटी ऑफ वर्ड्स फिल्म्स। वी हैव वैरायटी ऑफ वर्ड्स फिल्म्स। सो यस, माय नंबर 4 इज रहबरा। मूवी के कास्ट में थे एहसन खान एंड आयशा उमर, बट द मूवी वाज सो बोरिंग। मतलब लाइक थोड़ा सा प्लॉट शुरू में जब स्टार्ट होता है तो आप थोड़े से कनेक्टेड होते हो फिल्म में, लेकिन फिल्म आगे जाके और एक मोड़ पकड़ लेती है। लेकिन वो जो मोड़ पकड़ती है उसका उस फिल्म के किरदारों, उस फिल्म की कहानी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं था। यानी कि उसकी रेलेवेंस, उस प्लॉट की जो ओरिजिनल प्लॉट चल रहा है उससे कोई रेलेवेंस नहीं थी। और सेकेंडली जब वो प्लॉट एंड भी हो जाता है, उस एंडेड प्लॉट का मेन प्लॉट के साथ कोई लिंक ही नहीं था।
वो इतना ही था कि दो लड़का लड़की को प्यार होता है, एंड में उनकी शादी हो जाती है। ये बहुत इजी एक कॉन्सेप्ट है जो दिखाया जा सकता था। बिना वजह उनको डाकुओं से अगवा किया गया, फिर डाकुओं की अपनी स्टोरी शुरू हो गई, जिसका मेन प्लॉट से दूर दूर तक कोई रहबरा टाइप, कोई रहबरा रास्ता दिखाया तो नहीं दिखाता, तो इसीलिए एक्टिंग्स भी बहुत बुरी थी, बहुत प्लीज बहुत बुरी थी। तो रहबरा मेरा नंबर 4। अच्छा, मेरा नंबर 4 है साल की रिलीज होने वाली आखिरी फिल्म यारावे। तुम्हारी आंटी की। यार अगर आपने यारावे का डिटेल रिव्यू नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा। बेस्ट वीडियोस हैं, हम अक्सर खुद लगा के खुद ही हंस पड़ते हैं। ठीक है, सो यस यारावे is the worst movie of 2022 and worst movie ever made in Pakistani history. अच्छा जी, बहुत बुरी है एक्टिंग, बहुत बुरी। बड़े बड़े सितारे नहीं, बड़े बड़े सितारे जवेद शेख नजर आए, मरीना खान नजर आई, हीरो भी थे समी खान, बड़ा स्टार है। वो उन्होंने रंग चेंज किया हुआ था बालों का, तो मैं पहचान नहीं गए वो थे समी खान। बहुत बुरी फिल्म थी, बहुत बुरी। यस, उसमें कुछ नहीं था, स्टोरी ना कोई स्क्रीन प्ले। वो सिर्फ वो जो बाजी थी ना अली नसर, उन्होंने अपनी ब्यूटी को ग्लोरीफाई करना था, जो कि थी भी नहीं। तो हाँ, बाकी उसकी ब्यूटी की ग्लोरिफिकेशन देखनी है तो अभी जाके डिटेल रिव्यू देखें यारावे का। ठीक है यारावे डिटेल रिव्यू एक के पास। ठीक है, अपनी प्रमोशन भी बहुत जरूरी है। ठीक है, आपकी नंबर 4 थी। ओके, माय नंबर 5 इज आइदर लफंगे और आई थिंक पर्दे में रहने दो। बट पर्दे में रहने तो मैं कर रहा हूँ, नहीं, पर्दे में रहने दो वाज नॉट अ गुड यार। असल में वो सिनेमा मूवी नहीं थी, वो ओटीटी मूवी थी। ओटीटी मूवी के एतबार से उस फिल्म में कोई कमी नहीं है। वो वन ऑफ द बेस्ट मूवीज हो सकती है, लेकिन वो मूवी के उसमें नहीं आती। सो इसलिए मैंने फिर इसको नहीं इंक्लूड किया उसमें अपने वर्स्ट नंबर 5 में। बट मैं इधर इंक्लूड करना चाहूंगा तेरे बाजी राखी। ओके, ठीक है। थिंक मसला ये था कि तेरे बाजी राखी इज डायरेक्टेड बाय सैयद नूर, और सैयद नूर से मेरी आपको पता है एफिलिएशन बहुत ज्यादा है, और मेरा उनसे उनकी फिल्म मेकिंग या जो उनका थॉट प्रोसेस है, आप इजीली उनसे कनेक्ट भी कर जाते हो। बट इन 2022 अब भी उनको अपनी डायरेक्शन की जो भी स्ट्रेटजीज हैं या जो भी उनके एक्सपीरियंसेस हैं, उनको ग्रूम और उनको पॉलिश करने की सख्त जरूरत है, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी टाइम के हिसाब से नहीं ना उन्होंने चीजों को अडॉप्ट किया। जो चीजें नहीं टाइम के हिसाब से अडॉप्ट करती वो ऑब्सोलीट हो जाती हैं। प्राइम एग्जांपल इसकी अगर हम वैसे अदरवाइज मार्केट में देखें तो वो नोकिया किया है। नोकिया ने नहीं अडॉप्ट की अपनी टेक्नोलॉजी लेटेस्ट, तो वो अब फेलियर है जी। सो सैयद नूर भी बाकी मैंने इसके बारे में बहुत खुल के बात अपने रिव्यू में की थी कि क्यों मैंने इसको बहुत वर्स्ट मूवीज में कंसीडर किया है। सो माय नंबर 5 इज एक्टिंग्स भी बहुत बुरी थी। एक्टिंग बहुत बुरी थी। जन्नत मिर्जा का डेब्यू था, सिर्फ साइमा की अच्छी थी, बाकी सब बेकार। तो साइमा तो हमेशा ही अच्छा करती है। चलें, मेरी 5वीं है, आपको इस पे एतराज होगा, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे नहीं मजा आया था। फिल्म बहुत अच्छी थी, लेकिन वो फिल्म नहीं थी, वो एक टेली फिल्म थी जो टीवी पे लगनी चाहिए थी, वो थी इंतजार। मैंने बहुत इंतजार किया इस मूवी का, बिकॉज बी गुल जो है वो मेरी फेवरेट राइटर है। तो कहानी बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है, बट इट्स नॉट मेंट फॉर अ सिनेमा। एक्टिंग की अगर बात करें, समीना अहमद ने अपना काम स्पॉट ऑन किया, और वो जो मुझे वो एक्ट्रेस का नाम बिल्कुल अब याद नहीं आ रहा है इस टाइम। हम अक्सर लेते हैं उनका नाम, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, कैफ गजनवी थी उसमें। उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया, बट मूवी मैसेज डिलीवर नहीं कर पाई। अच्छा, अब जितने भी हमने बर्ड्स फिल्मों के नाम लिए हैं, अपार्ट फ्रॉम द मस्तम क्योंकि एक फेस्टिव रिलीज थी, बाकी जितने भी हमने वर्ड्स फिल्मों के नाम लिए, जैसे मून ने भी 3-4, हम जब फिल्म देखने जाते थे तो वहाँ पे ऑडियंस नहीं होती थी। बट इंतजार वाज द ओनली मूवी जहाँ हमने प्रॉपर ऑडियंस को देखा, और बड़े पढ़े लिखे लोग वो फिल्म देखने आए थे। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी वही एक्सपेक्टेशन थी, जो एक्सपेक्टेशन लेकर हम इंतजार देखने गए, बट आई स्लेप्ट। अरसलान सो गए। अरसलान को 5-10 मिनट बाद उठ के कहती क्या हुआ, मेरे को कुछ नहीं हुआ, फिर सो जाओ, क्योंकि उसमें कुछ हुआ ही नहीं। अब द रीजन इज कि मैं बहुत ज्यादा टायर्ड नहीं था, बट वो फिल्म इतनी लाइक नींद की गोली थी कि मुझे नींद आ गई, लेकिन आई सिर्फ 5 मिनट की थी। 5 मिनट। और ऑल्दो आपको पता है मुझे नॉर्मली नींद नहीं आती, सिनेमा में तो बिल्कुल भी नहीं आती, मुझे नींद ही नहीं आती। मतलब लाइक जब मैंने ये ईद की 5 फिल्में इकट्ठी देखी थी, उस रात में पूरी रात जागा हुआ था। मैंने 5 फिल्में देखी, शुरू मैंने घबराना नहीं से किया, फिर तेरे बाजी राखी आई, फिर उसके बाद मैंने नहीं पर्दे में रहने, नहीं, फिर मैंने चक्कर देखी, फिर पर्दे में रहने देखी, और एंड में मैंने देखी
द मस्तम। द मस्तम, okay. तो मैंने तब मुझे एक सेकंड के लिए किसी भी फिल्म में नींद नहीं आई, मैंने यूं देख के सारी फिल्में बड़े ध्यान से देखी थी, लेकिन इंतजार में मुझे इंतजार इज अ टेलीफिल्म, आप उसको टीवी पे रिलीज करते तो बड़ा अच्छा होता, सिनेमा रिलीज। यस हो गया ऑल अबाउट माय लिस्ट। मेरी रहती है कोई? नहीं 5 हो गई आपकी। मेरी कौन कौन सी है? 5 लिखिए। नंबर 1 इज द मस्तम, ज़रार, थोड़ी सेटिंग थोड़ा प्यार, रहबरा एंड तेरे बाजू राखी। अच्छा, माइनर डिफरेंट, यारावे, रिश्ते, चौधरी, टिच बटन एंड इंतजार। वाओ, इसे कुछ कोई फिल्म जो इन बेस्ट वर्स्ट एक्टर एक्ट्रेसेस में ना आई हो उसको बताते हैं। देखें फॉर एग्जांपल जैसे टिच बटन है वर्स में आ गई, ज़रार है वो वर्स में आ गई, बेस्ट में आ गई, इंतजार वर्स में आ गई, लफंगे शिट उसका कोई ना वर्स में बनता है ना गुड में बनता है, लंदन नहीं जाऊंगा गुड में आ गई, कायदा-ए-मुस्तफा गुड में आ गई, पीछे देखो गुड में आ गई, रहबरा बैड में आ गई, चौधरी बैड में आ गई, थोड़ी सेटिंग थोड़ा प्यार भी बैड में आ गई, कमली गुड बेस्ट, रिश्ते वर्स, द मस्तम वर्स, पर्दे में रहने दो इज नॉट अ मूवी, चक्कर गुड, तेरे बाजी राखी बैड, घबराना नहीं है गुड, इशरत मेड इन चाइना, हां तेरे इशरत ओके, यारावे वर्स्ट एंड ज्वेल एंड बेस्ट। ओके, सारी फिल्में हमने कवर कर ली है वैसे। देखो ना फिर मजा आया। यस, गूगल हो रही रहेगी, कॉपी बंद कर दफा करो उसको। नखरा मसाली मेरा मल्ला टकसाली मेरा ये गाना जरूर जाके देखे, सिद्रा नूर ने किया है ये, और ये उसी फिल्म का गाना है। कौन सी क्या नाम है? गोगल, तो जो टकसाली से ताल्लुक रखते हैं वो जरूर देखे। ये क्या बात की है फजूल, गाने में उनके इलाके का जिक्र है बाबा, वो वहां पे मेटाफोरिकली टकसाली करी, यू नो टकसाली, व्हाट इज टकसाली? दैट डायमंड थिंग। आई नो बाबा, क्या हो गया अब तो सारे मॉडल टाउन में शिफ्ट हो गया है, कुछ कहीं छोड़ दे उसको। चले सो इसी के साथ हमारी बेस्ट और वर्स्ट की भी लिस्टें हुई पूरी, और ये साल हुआ एहतमाम पजीर। आपको न्यू ईयर्स की बहुत बहुत मुबारकें पेश की, हार्दिक शुभकामनाएं। पता नहीं ये पहले आएगी पीछे पहले आएगी, नहीं पहले ही आएगी, पहले ही आ जाएगी। चलो ठीक है, 29-30 को लगा देंगे। हाँ ठीक है। तो आपको आने वाले साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप आई होप आपका नया साल बेहतर है। मैंने तो इस साल मूवीज के लिहाज से इस साल अपने लिए एक अपनी वो भी सोची है, रेजोल्यूशन क्या है? स्टॉप ओवरथिंकिंग प्लीज, इट्स 2023। please I request you stop overthinking what is your new year resolution? no nothing पिछले साल रखा था वजन कम करना है, वो 15 किलो और बढ़ गया। तुम कहना कि तुम्हारी न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि मैं अरसलान की इसमें अमल करवाऊं क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी रेजोल्यूशन है मूड। तो इसी के साथ ही हमारी ये वीडियो भी खत्म हुई। आई होप आपको पसंद आई होगी। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मून को दीजिए इजाजत। आई होप अब हम आपको मिलेंगे 2023 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।